रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहैर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तंजील सुहैर यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि एफबीआर का चलान किस तरह जनरेट करते हैं। तो एफबीआर का चलान जनरेट करना आपको आ गया होगा, और अब हमने ये करना है कि एफबीआर का जो चलान जब हम पे कर लेते हैं तो पे करने के बाद हम ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें सीपीआर चाहिए होता है, जो नेट से निकालते हैं हम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर हम जो है ऑनलाइन चलान पे कर लेते हैं तो उसके बाद उसका सीपीआर कैसे निकालते हैं। तो सीपीआर निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। जो है गूगल पे जाके आपने सर्च करना है CPR GOVPKESBN, ये आपने सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट है हमारे पास जो लिंक है, आपने वो वाला लिंक ओपन कर लेना है। efbr.gov.pk ESBN साथ लिखा होगा, तो ये आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ये ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इस डैशबोर्ड पे आपने सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे लिखा है पेमेंट स्लिप आईडी या PSID, कंप्यूटराइज्ड आईडी पेमेंट रिसीव्ड, CPR वेरिफिकेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले पेज से आपने यहाँ से PSID कर देना, क्योंकि हमारे पास जो है हमारा चलान होता है उसके ऊपर PSID लिखी होती है। तो PSID कर देनी है। उसके बाद हमने अपना चलान लेना है। हमारे पास ये हमारा चलान है, तो ये उसके ऊपर PSID है। तो ये मैं उसकी PSID जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो आप कॉपी कर लेना या वैसे लिख लेना। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने जो कैप्चा लिखना है कि जो ये वाले डिजिट दिए हैं, तो मेरे पास 9 है सबसे पहले, उसके बाद U कैपिटल है, और उसके बाद N है, 5 है, L भी कैपिटल है। तो ये लिखने के बाद आपने वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास इसकी जो है IT जो है वो आ जाएगी कि ये वाली इसकी पेमेंट हुई है या नहीं। अगर इसकी पेमेंट हुई तो इसकी जो है वो ID आ जाएगी। अगर इसकी पेमेंट ना हुई तो इसकी ID नहीं आएगी। तो ये मेरे पास आगे ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद नेम है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड फोटाबास, और हमारे पास जो हमने पेमेंट जो हमारी PSID थी वो ये वाली जो हमने लिखी थी यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास CPR नंबर आ गया। तो ये मेरे पास CPR नंबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ये चलान जो है सबमिट हो गया बैंक में। पेमेंट डेट भी आ गई ऊपर के 11 मई को ये आपने जमा करवाया था। तो जब हम इंतकाल करते हैं तो वहाँ पे हमें ये वाली CPR निकाल के हम वहाँ पे लिखेंगे तो हमारा जो इंतकाल है पास होगा। अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारा इंतकाल पास नहीं होगा। तो ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, क्योंकि पहले मैंने आपको FBR का चलान जनरेट करना तो बता दिया था को। अब हमारे पास सिर्फ CPR रह गई थी कि CPR किस तरह से निकालनी है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तंजील सुहेल यूट्यूब पे चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पोस्ट कर दें, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगा। किसी भी तरह की आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप जो है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उस कमेंट पे वीडियो बना दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।